नजरादाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, इनमें सबसे अहम खबर दिल्ली के अनाज मंडी में आतिशज़दगी के हवाले से है। आज भी इमारत से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कल आग लगने की वजह से 43 अफराद की मौत हुई थी। खबर दिल्ली हादसे से ही जुड़ी है। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान और फैक्ट्री चलाने वाले मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में 43 अफराद हलाक हुए हैं। खबर शहरियत तरमीमी बिल के ताल्लुक से। आज लोकसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह शहरियत तरमीमी बिल पेश करेंगे। बीजेपी ने अपने अरकान पार्लियामान को 3 दिनों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस और अपोजिशन शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत करेंगे। बिल के खिलाफ आज आसाम में बंद भी मनाया जा रहा है। खबर इंसानियत सोज वाक़े से जुड़ी है। हैदराबाद के बाद बिहार में फिर एक बार इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। मुजफ्फरपुर में लड़की को जलाकर मारने की कोशिश की गई। मुतासरा की हालत नाजुक है। SKMCH में मुतासरा जेर इलाज है। खबर दिशा के मुलजिमीन के इनकाउंटर के सिलसिले में है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने इनकाउंटर की जांच के लिए SIT तश्कील दी है। राचकुंडा CP की क़यादत में टीम तश्कील दी गई है। वहीं आज इनकाउंटर मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत भी है। खबर कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से जुड़ी है। कर्नाटक में येदियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के मुस्तकबिल का आज फैसला होना है। 15 असेंबली हल्कों में हुए इंतखाबात के आज नताइज आएंगे, जिसके लिए काउंटिंग जारी है। दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में आज भी उसी इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया जहां कल आग लगी थी। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पानी की तेज बौछार की और फिलहाल आग के असरात को जायल कर दिया गया है। इतवार को हादसे में हुई हलाकतों से पूरा इलाका सख्ते में है। उधर अनाज मंडी आतिशज़दगी मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक रेहान और मैनेजर फुरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फिल्मिस्तान के अनाज मंडी में कल लगी आग में 43 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 34 जो शव हैं वो मौलाना आजाद की मोर्चरी में रखे हुए हैं। इस वक्त हम मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं, जहां 34 शव जो LNJP में लाए गए थे वो यहां पर मोर्चरी में रखे हुए हैं। आपको बता दें कि आज पोस्टमार्टम शुरू होगा और उसके बाद परिवार वालों को शव सौंपने शुरू किए जाएंगे। मोर्चरी के बाहर एक तौकीर जिनकी मौत इसमें इस आग हादसे में हुई, उनका परिवार हमारे साथ है। तौकीर के चाचा हैं और दूसरे रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह में यहाँ पर ये पहुंचे हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या पता चल रहा है अब आपको कब तक शव सौंपा जाएगा, क्या बोला है? वो तो कल आए हुए थे हम लोग, तो पुलिस वाले बोले कि आप लोग जाइए, कल आइए, कल जो है आपको जो है बॉडी देंगे। तो तौकीर के बारे में बताएं। तौकीर कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार में कौन कौन है, कितनी उम्र है, ये सब? उम्र उनकी 18 है और परिवार में उनका पापा भी आए हैं। अच्छा। हाँ, मैं चाचा हूँ उनके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। अच्छा जी। और भाई भी है, तो भाई तो वहाँ से चिरनई से जो गांव चले गए प्लेन पकड़ के। अच्छा जी। हम लोग जो है इनको तौकीर को लेके जाएंगे बिहार। तो आप बिहार लेकर जाएंगे तौकीर को यहाँ उनका शव? क्या कहेंगे इस आग हादसे पर, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है? हालांकि बहुत मुश्किल है आप के लिए बात कर पाना। तो क्या कहे, अभी तो एक दिमाग काम नहीं कर रहा। गार्जियन आ रहा है, पापा आ रहा है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऐसा हादसा हो गया कि दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। अब तो उनका पापा आ रहे हैं और भी आदमी आ रहे हैं मेरे गांव के। अब देखिए उस लोग क्या मशवरा होता है। परिवार में किस तरह से जब ये पता चला कि इस हादसे में ऐसा हो गया, तो क्या वहाँ पर? देखिए मेरे को तो कुछ पता नहीं था। कल मैं काम कर रहा था, मैं नबी करीम में रहता हूँ, मेरा भतीजा फिल्मिस्तान में रहता था। ये हादसा हुआ तो मुझे मालूम चला कि आग लगी है, तो फिर मैंने काम बंद करके जो है पता किया, घर पे फ़ोन किया। मेरा तो उसका नंबर था नहीं मेरे भतीजे का। मैं घर पे फ़ोन किया वाइफ को अपने कि देखो भाई फ़ोन करो वहाँ, वो लोग ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा हादसा हो गया। जब उसके मोबाइल पे घर से फ़ोन किया तो उसका नंबर लग नहीं रहा था। जब नहीं लगा नंबर तो फिर हम लोग जो है खोजने के लिए निकले।
कहीं पता नहीं उसका। हॉस्पिटल समय पता किए, रामोना लोहिया में गए, लेडी हार्डिंग में गए, कहीं नहीं पता चला। किस टाइम पता चला आपको? ये लगभग 4 बजे पता चल रहा है। देखिए तौकीर के चाचा हैं और बात भी नहीं की जा रही है। ये समझ सकते हैं उन परिवारों का दर्द जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। अल्फाज नहीं है, कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा किस तरह से प्रतिक्रिया दें। कल जब पता चला इस तरह से आग लगी है और उसके बाद शाम 4 बजे इनको पता चला। फिलहाल परिवार यहाँ पर मौजूद है और आज जो जानकारी परिवार की तरफ से दी गई है वो ये कि परिवार आज उसका जो तौकीर है उनका शव लेकर वो बिहार जाएंगे। कैमरा पर्सन नकुल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समानुबंध शंकर आनंद मौजूद हैं। शंकर इस वक्त फिल्मिस्तान इलाके में ही मौजूद है जहां पर कल इमारत में आग लगी थी। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इलाके में मौजूद हैं जहां कल ये सानहा पेश आया था। ये खबर आ रही है कि सुबह वहां से फिर धुआं उठता हुआ दिखाई दे, क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया? देखिए, पिछले 45 मिनट पहले जरूर एक ऐसा मामला देखने को मिला था। जिस जगह पे कल आग लगी थी उस जगह से आज फिर सुबह में धुआं बकायदा देखा गया। वहां पर हल्की हल्की चिंगारियां देखी गई। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को फिर से बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां पे पहुंची। हालांकि एक गाड़ी का ही प्रयोग किया गया और जहां चिंगारी निकल रही थी, जहां से धुआं निकल रहा था, उस स्थान पर पानी की बौछार करके दमकल विभाग ने बकायदा वहां पर अपूर्ण तौर पर आग पर काबू पा लिया है। हालांकि सुबह में थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल जरूर हुआ था, लेकिन दमकल विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए उस आग पर बकायदा काबू पा लिया गया। लेकिन अब इस वक्त में अब आग पे काबू पाने के बाद अब आगे की अगर बात करें तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो लोग पहुँच रहे हैं जो बकायदा अपने गुम हुए परिजनों को ढूंढ रहे हैं। इसमें थोड़ी देर पहले एक बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले इरशाद से मेरी बातचीत हुई। इरशाद जो है वह अपना एक भाई को ढूंढ रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब अपने परिजनों को ढूंढने के लिए लोग जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि अब उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कौन से अस्पताल में जाएं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो कभी LNGP जा रहे हैं, तो कभी हिंदू राव अस्पताल जा रहे हैं, तो कोई RML अस्पताल जा रहे हैं। तो अपने परिजनों को ढूंढने के लिए बकायदा अब जो एक जुस्तजू है, एक जो फाइट है बकायदा वो अब कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इरशाद जिस लड़के की मैं जिक्र कर रहा था, वो इरशाद इस आग वाले बिल्डिंग में भी बकायदा फंसा हुआ था। तो अब यहाँ पे बकायदा किस तरह से उसकी मदद होगी, किस तरह से पुलिस के द्वारा, किस तरह से अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन परिजनों को बकायदा मदद की जाएगी, वो देखना लाजमी होगा। और शंकर, कल हमने बात की थी तो काफी अफरा तफरी का माहौल था। आज नई सुबह है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कहना है? आग लगने की वजह क्या थी? क्या कुछ जो मुकामी लोग हैं वहां पर वो कुछ बता पा रहे हो? देखिए, आम लोग जो हैं, जो इस इलाके के रहने वाले हैं, निश्चित तौर पे परेशानी की जो चीज़ें हैं बकायदा उनके चेहरे पे बकायदा देखी जाएंगी। मैं कुछ लोगों से भी बात करता हूँ, तो बकायदा आप यहीं के रहने वाले हैं? परेशानियाँ तो काफ़ी बढ़ रही होंगी, मीडिया भी, पुलिस भी, हर कोई है यहाँ पे। तो लेकिन जिस तरह से बकायदा जो कल जिस तरह से परेशानी आई है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ? हम लोग तो यही चाहते हैं, इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि MCD वाले लोगों को फ़ोन करा था, 1.5 घंटे में उन्होंने लापरवाही करी थी और उन्होंने आज भी ऐसा काम कराया जो उनकी वजह से फिर धुआं रात को छूटा था और उसकी आग ख़त्म नहीं हो रही। ये लापरवाही एक तरफ की। हम तो अगर वो आग आज सुबह देख लिया गया, नहीं तो हो सकता है कि वो चिंगारी फिर से छूट सकती थी, फिर से आग भड़क सकती थी। पर कहना हो तो ये है, ये काम जो कर रहे हैं MCD वाले, कल भी मैंने देखा था और आज भी देख रहा हूँ, लापरवाही हो रही है इसमें। इनकी शिकायत मैंने तो कई जगह करी थी। यहाँ पे देखने में लग रहा है कि अगर सही तरीके से तार के व्यवस्था को सही नहीं किया जाए तो आने वाले वक्त में और भी कई हादसे हो सकते हैं। बेशक, मैं तो ये चाहूँगा ज़्यादातर तो अंदर जो करंट हो जाता तो अच्छी बात है, वरना ऐसी तार लटके रहेंगे तो हमें आगे चल के दिक्कत और बढ़ भी सकती है। जो तार की बात कर रहे हैं वो तार मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, ऐसे तार जो हैं यहाँ तो बाहर में आप जो देख रहे हैं, अंदर की जो सिचुएशन और भी ज़्यादा है। तो बाकायदा लोग चाहते हैं कि इनकी जो समस्या हैं, इन समस्याओं का एक निदान हो, एक समाधान हो, जिससे कि लोग यहाँ पर महफूज रह सके, आसानी से यहाँ पर रह सके। क्योंकि यहाँ पर पूरा जो इलाके की अगर बात करें
तो रिहायश इलाका है, यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में रखते हैं और काफ़ी सक्रिय गलियां बिल्कुल शंकर हमारे साथ बने रहिए। राजीव तिवारी भी हमारे साथ तो लोग हर कोई चाहता है कि अपने राजीव, आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। 43 लोगों की कल मौत हुई है आग के बाद। अस्पताल में आप मौजूद हैं, पोस्टमार्टम कब तक होगा? क्या वहां परिजन भी पहुंच चुके हैं? अस्पताल के आसपास परिजन कुछ दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे कल करीब 50 लोग जो झुलसे हुए थे लोग, उनको यहाँ पे लाके एडमिट कराया गया था, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी यहाँ पे, और अभी भी 16 लोगों का इलाज चल रहा है यहाँ पे। और जो 34 लोग मर गए हैं उसमें से 28 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पे वो लोग मजदूरी करते थे। 9 बजे का समय दिया गया था कि 9 बजे के बाद जो है सभी लोगों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहुत से लोगों के परिजन जो है बिहार से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग मोर्चरी के साइड में है, सारी डेड बॉडी उधर ही रखी गई है और 28 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। 16 लोगों का अभी उपचार चल रहा है यहाँ पे। और एक खास बात यह है कि यहीं पे जो है जो फायरमैन राजेश शुक्ला है, जिन्होंने कल अपने जान पे खेल के 11 लोगों की जो जान बचाई थी, उनका अभी उस दौरान बचाव कार्य के दौरान पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उनका भी उपचार यहीं पे चल रहा है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग बच गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वो लोग रिकवर करेंगे। लगातार पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन जो लोग मर गए हैं उनका पोस्टमार्टम 9 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। तो अभी सारी डेड बॉडी जो है मोर्चरी में ही रखी गई है। बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पोस्टमार्टम 9 बजे शुरू होगा। पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है जिनकी मौत हुई है उनका ताल्लुक बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है, तो क्या उनकी लाशें वहां पर भेजने के लिए सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो है जो उनकी डेड बॉडी है उनके गांव तक भेजा जा सके। कल देखा जाए तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं संजय झा, वह दिल्ली में मौजूद थे और वो स्वयं अनाज मंडी में घटना स्थल पे पहुंचे थे और मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के कहने पर जो है मैं यहाँ पे दौरे पे आया हूँ कि चूंकि बिहार के अधिक लोग और बिहार और पूर्वांचल के ही ज़्यादा लोग इसमें जो है जख्मी हुए हैं और मरे हुए हैं, तो कैसे इनकी डेड बॉडी को ले जाया जाए, कैसे क्या, उस पर हम लोग का विचार विमर्श चल रहा है। तो बिहार सरकार भी इसमें पूरी तरह से मदद करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पे पहुंचे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि चूंकि जो लोग घायल हैं उनका इलाज किया जाएगा और फ्री में इलाज कराया जाएगा, साथ ही 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों की इस घटना में मौत हो गई है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और उनकी डेड बॉडी को जो है उनके गाँव तक भेजने की पूरी व्यवस्था की जाएगी सरकार की तरफ से। तो वादे तो तमाम किए गए हैं और परिजन चूंकि यहाँ पे इसी उम्मीद से हैं कि अब जो पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी उनको मिल जाएगी तो अपने घर के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल राजीव, जिस इलाके में आग लगी वहां पर हर घर में, हर कमरे में एक न एक छोटी मोटी फैक्ट्री चलती है। क्या सरकार कुछ सख्त नजर आ रही है? क्योंकि दिल्ली के अक्सर जो इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, हमने देखा वहां पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां घरों में चलती हैं। तो क्या सरकार कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो दिल्ली में कोई पहली घटना नहीं है। हर साल अगर देखा जाए तो हर साल इस तरह की घटनाएं घटती हैं। रिहायशी इलाकों में जो है चोरी छुपे फैक्ट्री चलाते हैं लोग, और जब आग लग जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो मामला खुल करके सामने आता है और पता चलता है कि यहाँ पे अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, इसके पास कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, अगर आग लगे तो बचाव कार्य के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तो तमाम बातें सामने आती है और सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित कर दी जाती है, जाँच शुरू हो जाती है और जाँच कब तक चलती है उसका नतीजा कब आता है किसी को पता नहीं चल पाता है। और इसी चूंकि अब कल की जो घटना है इसमें 43 लोगों की जान चली गई है, इसलिए चूंकि बड़ा मुद्दा बन गया है, सभी लोगों की नजर इधर, सभी लोग फोकस कर दिए हैं। तो अब कल जैसा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इस पर कमेटी बैठेगी और जांच किया जाएगा। फिलहाल जो फैक्ट्री मालिक है, मैनेजर है, सबकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो 43 लोग मर गए हैं, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है और आने वाले समय में दिल्ली में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए क्या व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। तो यह अपने आप में तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल अब इस घटना को लेकर के जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।